हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं जुलाई 2013 का जो कि हिंदी का पेपर है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते। पहला क्वेश्चन है प्लूटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। बच्चे बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। बच्चे तो रोते हैं, बोलते हैं, लेकिन बड़े जो होते हैं वो बहुत कम ही समझ पाते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में कहानियाँ को बताना है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या महत्व रखती है। मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का पाठ है और विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होना चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार के अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए और इसका सही आंसर है 2 नंबर। भाषा शिक्षण एक प्रकार के अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंततः संबंधित होते हैं। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंततः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसीम अपने कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रसीम का उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य क्या है। बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके।
उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।